जय श्री राम दोस्तों बाबा नीम करोली जी अपने भक्तों का हमेशा भला करते हैं, उनको सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं और उनकी और उनके परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। और बाबा नीम करोली जी आपका भूत भविष्य और वर्तमान सभी जानते हैं। इसी रूप में हम बाबा जी के जन्मों जन्म के भक्त हैं, इसीलिए हम बाबा जी से जुड़ पाते हैं या बाबा जी के बारे में जान पाते हैं। तो आज आपको एक सच्ची घटना बताएंगे जिसमें डॉक्टर रिचर्ड अल्बर्ट अमेरिका बाबा जी से पहली बार 1967 में कैसे मिले और क्या क्या उनके और बाबा जी के बीच में वार्ता हुई, और ये सच्ची घटना आपके सामने बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो डॉक्टर रिचर्ड अल्बर्ट अमेरिका से 1967 में पहली बार भारत आए थे। रिचर्ड को उनके मित्र कार से कैंची आश्रम ले गए। कार आश्रम के पास आकर रुकी। रिचर्ड के मित्र कार से बाहर निकले। तब तक आसपास खड़े अनेक लोगों ने कार को घेर लिया। रिचर्ड के दोस्त ने उन लोगों से पूछा, गुरुजी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं? भीड़ में से किसी ने इशारा किया कि उस सामने वाली पहाड़ी पर। रिचर्ड का वह साथी पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। भीड़ भी उसके साथ हो ली। रिचर्ड कार में अकेले पड़ गए। अपनी इस उपेक्षा से वो कुछ घबराए भी, फिर भी वे कार से बाहर निकले और नंगे पैर उबड़ खाबड़ रास्ते पर गिरते पड़ते उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उनके मन में गुरुजी से मिलने की तनिक भी उत्सुकता नहीं थी। यह कह सकते हैं कि वे एक नास्तिक काइंड ऑफ पर्सन था, जो साधुओं में पोंगापंथी साधुओं से सख्त नफरत करता था। लेकिन उनको महाराज जी की सच्चाई नहीं पता थी कि महाराज जी कोई पखंडी बाबा नहीं, अपितु साक्षात हनुमान जी का ही रूप है। पहाड़ी पर चढ़ते समय जब एक मोड़ पर पहुंचे तो उन्हें एक सुंदर सी घाटी दिखाई पड़ी, जिसमें एक पेड़ के नीचे 60-70 वर्ष की अवस्था का एक वृद्ध बैठा हुआ था और उसने कंबल ओढ़ रखा था। यही कैंची आश्रम के बाबा महाराज जी थे। 8-10 स्थानीय लोग उन्हें घेरे हुए बैठे थे। घाटी की सुंदरता, उसकी हरियाली तथा पवित्रता ने रिचर्ड का मन अपनी ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया। आकाश में घुमड़ते हुए बादलों ने इस दृश्य को और भी सुहावना बना दिया था। रिचर्ड का साथी तो दौड़ा दौड़ा महाराज जी के समीप गया और उन्हें धरती पर लेटकर दंड प्रणाम करने लगा। वह कुछ बोले जा रहा था और महाराज जी उसकी पीठ और सिर थपथपा रहे थे। इस दृश्य को देखकर रिचर्ड कुछ और भी विचलित हुए। तब तक रिचर्ड भी वहां जा पहुंचे। इनके मन में बाबा के चरण छूने की न इच्छा हुई और न ही उन्होंने बाबा जी के चरण छुए। इन्होंने चरण छूना आवश्यक भी नहीं समझा। हाँ, महाराज जी अवश्य इनकी ओर रह रह कर देख लेते और एक आध बार उन्होंने इनकी ओर कंखियों से इशारा भी किया। उनके इस प्रकार देखने से रिचर्ड की घबराहट और अधिक तीव्र हो गई। फिर महाराज जी रिचर्ड को संबोधित कर कुछ कहने लगे। रिचर्ड की समझ में उनकी हिंदी न आई। पास खड़े व्यक्ति ने अनुवाद किया और रिचर्ड के मित्र से कहा, क्या आपके पास महाराज जी का चित्र है? रिचर्ड के मित्र ने उत्तर दिया, हाँ है। फिर कंबल लपेटे हुए बाबा ने कहा कि वह चित्र इन्हें डॉक्टर रिचर्ड की ओर इशारा करके कहा कि दे दो, कि जो चित्र तुम्हारे पास है वो डॉक्टर रिचर्ड को दे दो। डॉक्टर रिचर्ड को इस बात से कुछ प्रसन्नता हुई कि यह व्यक्ति अपना चित्र मुझे दे रहा है, परंतु फिर भी उनके मन में चरण स्पर्श करने की इच्छा न हुई। फिर बाबा ने कहा, आप एक बड़ी कार से आए हैं? रिचर्ड ने उत्तर दिया, हाँ। यद्यपि वे कुछ मांगने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि इतना भारी जोखिम क्यों उठाया जाए, इस कारण यह कार भी उनके लिए परेशानी ही थी। महाराज जी ने फिर रिचर्ड की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये कार मुझे दोगे? रिचर्ड के मुंह से निकलने को ही था, क्या कहा? इससे पहले ही बाबा के चरणों में अभी तक लेटे हुए उनके साथी ने कहा, यदि आप चाहते हैं तो इसे ले लें, ये आपकी ही कार है। इतना सुनते ही रिचर्ड सकपका गए और हिम्मत बटोर कहने लगे, ज़रा रुकिए, ये डेविड की कार है, इसे हम कैसे दे सकते हैं? अर्थात वह कार उनकी मांगी हुई थी, वो किसी से मांगकर कार लेकर आए थे। ये सुनकर महाराज जी की हंसी निकल गई। सच तो ये है कि रिचर्ड को छोड़कर हर कोई हंस रहा था। महाराज जी ने फिर रिचर्ड से कहा, आपने अमेरिका में खूब धन कमाया है। रिचर्ड के मस्तिष्क में एक क्षण के लिए प्रोफेसर और तस्कर के रूप में पिछले कुछ वर्षों में
अर्जित अपार राशि कौन सी गई? और उन्होंने गर्व से कहा, जी हाँ। महाराज जी ने पूछा, कितना कमाया? तो रिचर्ड बोले, $25,000। रिचर्ड ने इस राशि को अहंकारवश कुछ बढ़ चढ़कर ही बता दिया था। लोगों ने डॉलरों के रुपए बनाकर जब महाराज जी को बताया कि महाराज जी, इतनी ऊंची राशि को सुनकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने लगा। जैसे रिचर्ड ने ढींग हाँकी थी, सच तो ये था कि उन्होंने कभी इतने परिणाम में धन कमाया ही नहीं था। संभवतः महाराज जी से तो असलियत छिपी नहीं थी, इसलिए वे कुछ देर तक हंसते ही रहे। उनकी हंसी निकल चली जा रही थी। फिर उन्होंने कहा, तुम इन रुपए में से मुझे ऐसी कार ले दोगे? रिचर्ड के मन पर उसी समय क्या बीता ये तो वही जाने। उनके दिल में ये बात ज़रूर आई कि जो व्यक्ति मेरा नाम तक नहीं जानता मुझसे $7,000 की कार कैसे मांग रहा है। परंतु उनके मुंह से निकला, हो सकता है। रिचर्ड को अत्यंत विचलित देखकर महाराज जी ने अपने भक्तों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाएं और प्रसाद खिलाएं। फिर डॉक्टर रिचर्ड और उनके साथी ने दिव्य प्रसाद पाया और कुछ देर के लिए आश्रम में ही विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब वे दोबारा महाराज जी के पास आए तो उन्होंने इन्हें अपने पास बिठाया। फिर वे बड़े गौर से इनकी ओर देखते रहे और बोले, कल रात को तुम आकाश में तारों का आनंद ले रहे थे? जी। तुम अपनी माँ के बारे में भी सोच रहे थे? जी। पिछले रात यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर रिचर्ड किसी होटल में ठहरे थे और रात को लघु शंका के लिए जब वो बाहर निकले तो फिर तारों से जगमगाते आकाश को देखकर वे कुछ समय खुले में ही रहे और प्रकृति से यह मिलने का उन्होंने बहुत अच्छा लगा, भला लगा। उस समय उन्होंने अपनी माता का ध्यान आया। उनकी माता का देहांत कोई 9 महीने पहले दिल्ली के बढ़ जाने से हुआ था। महाराज जी ने फिर पूछा, पिछले साल आपकी माता का निधन हो गया था? उन्होंने कहा, जी। मरने से पहले उनका पेट बहुत अधिक फूल गया था। कुछ क्षण रुककर रिचर्ड ने कहा, जी। फिर आंखें बंद कर ली बाबा जी ने और कमर को पीछे की ओर झुकाते हुए अंग्रेजी में बोले, वे दिल्ली से मर गई थी। उस समय रिचर्ड इतना सुनकर चकित हो गए। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि महाराज जी ये सब कैसे जानते हैं और देख रहे हैं। लगता नहीं कि इसमें कार्य कारण का कोई संबंध हो। उन्हें महाराज जी के मुंह से आप सब कुछ निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। रिचर्ड का मस्तिष्क चकराने लगा। किस बटन को दबाकर पूरी फिल्म दिखा रहे थे? मुझे वे लोग यहाँ क्यों लाए? कोई उत्तर उनके समझ में नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि ये आखिर हुआ कैसे। जो बातें महाराज जी कह रहे थे वे उसके साथी को भी मालूम नहीं थी। सब कुछ वर्णनातीत था। उनका मस्तिष्क चक्कर खा रहा था। रिचर्ड नशे के आदी भी थे। उन्हें लगा कि यह सब कुछ नशे के कारण तो नहीं हो रहा है। उनका मस्तिष्क उस समय कंप्यूटर की तरह चल रहा था, परंतु वे किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे कि आखिर महाराज जी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इन सभी बातों को कैसे बता रहे हैं। फिर रिचर्ड को लगा कि मेरा सिर फटा जा रहा है और छाती में तीव्र वेदना हो रही है। वे एकदम चिल्ला उठे। वे काफ़ी देर तक चिल्लाते रहे, परंतु उनके इस चिल्लाने से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि उनको प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है या विषाद की। परंतु उन्हें ऐसा अवश्य लग रहा था कि मैंने कोई अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। डॉक्टर रिचर्ड को LSD की गोलियों की भी लत पड़ी हुई थी। एक दिन उनके मन में महाराज जी से इन गोलियों के संबंध में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करने का विचार भी आया, परंतु वे किसी कारण से महाराज जी से प्रश्न न कर सके। दूसरे दिन जब वे महाराज जी के सामने उपस्थित हुए तो महाराज जी ने ही पूछा, कुछ पूछना चाहते हो? रिचर्ड के मन में उस समय कोई प्रश्न नहीं उठा, इसलिए बिल्कुल मूढ़ों की तरह उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। ये उत्तर महाराज जी को कुछ अस्वाभाविक सा लगा और उन्हें कुछ उखड़े स्वर में कहा, ये दवा कहाँ है? कहाँ है वो दवा? रिचर्ड की समझ में कुछ ना आया, परंतु उनके मित्र ने कहा कि LSD की गोलियों के संबंध में पूछ रहे हैं। महाराज जी ने सिर हिलाया। गोलियों की डिबिया कार में रखी हुई थी। रिचर्ड उसे लेने के लिए गए। जब डिबिया लेके आए तो उन्होंने अपनी हथेली पर उसे उड़ेल दिया। उसमें से कई और तरह की भी गोलियां थीं, कोई दस्त की तो कोई बुखार की। महाराज जी ने सभी गोलियों के बारे में पूछा, क्या यह शक्तिवर्धक है? रिचर्ड की समझ में आया कि महाराज जी शारीरिक बलवर्धन के संबंध में पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया नहीं। परंतु बाद में उनकी समझ में आया कि महाराज जी पूछ रहे थे, क्या यह समाधि की सिद्धि में सहायक होती हैं? खैर, महाराज जी ने हथेली फैला ली। रिचर्ड ने LSD की एक गोली महाराज जी की हथेली पर रख दी। हर गोली में 300 माइक्रोग्राम विशुद्ध LSD था, जो एक युवा व्यक्ति के लिए एक बार की पूरी खुराक थी। महाराज जी ने
और गोली का संकेत दिया। रिचर्ड ने एक गोली और रख दी। फिर संकेत दिया। रिचर्ड ने एक गोली और रख दी। 900 माइक्रोग्राम भारी खुराक थी जो किसी नए यंग व्यक्ति के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती थी। सहसा महाराज जी ने तीनों गोलियां एक साथ फांक ली। रिचर्ड को परेशानी हुई कि न जाने इसका प्रभाव क्या होगा। रिचर्ड वहां 1 घंटे तक बैठे रहे। महाराज जी पर उनकी गोलियों का कुछ भी प्रभाव न दिखाई पड़ा। वे रिचर्ड की ओर देखते हंसते रहे। रिचर्ड जब अमेरिका वापस पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों से इस अद्भुत घटना का वर्णन किया। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। स्वयं रिचर्ड के मन में भी यह बात आई कि महाराज जी ने गोलियों खाने का स्वांग तो नहीं रचा था, झटके से पीठ के पीछे तो नहीं गोलियां फेंक दी थी। 3 वर्षों बाद जब रिचर्ड दोबारा भारत आए तो महाराज जी ने उनसे पूछा, पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने मुझे गोलियां दी थी? जी हाँ। क्या मैंने खाई थी? रिचर्ड के चेहरे के भाव डूबने उतरने लगे और उन्होंने कहा, हाँ खाई तो थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा अब जाओ। महाराज जी ने उस समय रिचर्ड को वहाँ से जाने की आज्ञा दी और एक तरह से रिचर्ड के मन का संशय भी मिटाने की कोशिश की। दूसरे दिन महाराज जी जब अपने तख्त पर बैठे हुए थे तो रिचर्ड उनके दर्शनों के लिए आए। महाराज जी ने उनसे कहा, क्या वह औषधि तुम्हारे पास है? रिचर्ड की अटैची में कुछ गोलियां थी। उन्होंने कहा, हाँ। महाराज जी ने कहा, ले आओ। रिचर्ड डिबिया ले आए। उसमें 300 माइक्रोग्राम की 5 गोलियां थी। उनमें से एक गोली के 2 टुकड़े हो चुके थे। रिचर्ड ने अब सबको अपनी हथेली पर रखा और हथेली को बाबा की तरफ बढ़ाया। महाराज जी ने साबुत 4 गोलियों को एक एक करके उठाया और सामान्य ढंग से मुंह में रखा और निकल गए। इस प्रकार रिचर्ड के मन में प्रश्न का उत्तर जो था वो महाराज जी ने दे दिया। फिर महाराज जी ने पूछा, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? रिचर्ड, अवश्य, गर्म या ठंडा, चाहे कैसा भी। महाराज जी ने पानी के लिए आवाज़ दी और जब पानी लाया गया उन्होंने 1 गिलास पानी पी लिया। फिर उन्होंने पूछा, इसका असर कब होगा? 20 मिनट से 1 घंटे तक। जब महाराज जी ने अपने एक सेवक को अपने पास बुलाया, जिसने घड़ी लगा रखी थी, महाराज जी ने उसकी कलाई को कसकर थाम लिया और उसमें समय देखा। फिर पूछने लगे, क्या यह मेरे सिर तो नहीं चढ़ जाएगी? हो सकता है। सब लोग वहीं बैठे रहे। फिर महाराज जी ने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और कुछ देर बाद जब वह मुंह पर से कंबल हटाया तो उनकी आंखें घूम रही थी। मुंह खुला था। लगता था कि वह पागल हो गए हैं। रिचर्ड को काटो तो खून नहीं। आखिर ये क्या हो रहा है? रिचर्ड घबरा रहे थे। उनको लगा कि महाराज जी की शक्ति परखने में भूल हुई है। वे ये भी समझ रहे थे कि महाराज जी का 30 पर वृद्ध शरीर भी है। यद्यपि उनकी वास्तविक अवस्था से तो वे परिचित नहीं थे। उन्हें अपने पर इस बात की बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मैंने क्यों 1200 माइक्रोग्राम गोली महाराज जी को दे दी। हो सकता है कि पिछली बार की दवा उन्होंने फेंक दी हो, मेरे मस्तिष्क को पढ़ लिया हो और मेरा भ्रम दूर करने के लिए गोलियां खाई हो सकता है कि उन्हें भान ही ना हो कि गोलियां कितनी तेज हैं। रिचर्ड को मन ही मन पश्चाताप और ग्लानि से बहुत दुख हो रहा था। परंतु जब दोबारा उन्होंने महाराज जी की ओर देखा तो महाराज जी पूर्ण सामान्य दिखाई दिए और वे घड़ी को देख रहे थे। 1 घंटा बीत चुका था। दवा की प्रतिक्रिया का नामो निशान नहीं था। तब महाराज जी ने पूछा, क्या इससे भी तेज कोई दवाई है तुम्हारे पास? रिचर्ड बोला, नहीं। बहुत पहले कुल्लू घाटी में इसका प्रयोग होता था, परंतु अब योगियों को इसकी जानकारी नहीं। इनके सेवन से मन पूरी तरह लग जाता था, परंतु बहुत से योगी इसका सेवन नहीं करते थे और ना ही महाराज जी कभी भी नशे का सेवन करने के लिए किसी को कहते थे। उस दिन यह चर्चा यहीं समाप्त हो गई है। फिर एक दिन रिचर्ड ने पूछा, क्या मैं LSD की गोलियों को खा लूं? तो महाराज जी ने कहा, गर्मी के मौसम में इन्हें नहीं लेना चाहिए। यदि शीत ऋतु हो तो शांत वातावरण हो और तुम अकेले हो तो तुम इसको ले सकते हो। तुम योगियों की दवा ले सकते हो। LSD संसार के लिए अच्छी हो सकती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं है। मतलब अध्यात्म पर चलने वाले को यह दवाई नहीं लेनी चाहिए। दवा लेने के बाद तुम प्रभु के कमरे में जाओगे, उन्हें प्रणाम भी करोगे, परंतु 2 घंटे बाद फिर वहाँ से उठकर चल दोगे। उत्तम औषधि है प्रभु से प्यार। LSD सच्ची समाधि नहीं है। मतलब ये नशे सब छोड़ देने चाहिए और तुम्हें प्रभु से प्यार करके उसी नशे में हमेशा रहना चाहिए। तो ये महाराज जी ने रिचर्ड को बताया। तो ये महाराज जी की और रिचर्ड की मैंने आपको जो सच्ची घटना बताई। इसके बाद रिचर्ड हमेशा महाराज जी का परम भक्त बन के रहा और उनका नाम रामदास हो गया, जो भी महाराज जी ने दिया था। इस सच्ची घटना से हमें 2-3 बातें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि महाराज जी का भक्त चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी हो, जब महाराज जी को अपने पास बुलाना है तो वह स्वयं उसको अपने पास बुला लेते हैं और अपने आप से जोड़ लेते हैं। दूसरा, महाराज जी अपने भक्त का वर्तमान,
भविष्य, भूत सब जानते हैं और कब किस समय उसका उद्धार करना है ये महाराज जी को बहुत अच्छी तरह पता है और महाराज जी अपने भक्तों का उद्धार ज़रूर करते हैं। और तीसरी बात, महाराज जी ने नशे की आदत को अच्छा नहीं बताया, क्योंकि रिचर्ड को नशे की आदत भी थी और उसको एक दो बुरी आदत और भी थी जो बाद में महाराज जी के सानिध्य में आकर धीरे धीरे छूट गई थी। तो महाराज जी ने बताया हमेशा समाधि जैसी अवस्था में अध्यात्म की अवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नशे का उपयोग नहीं करना चाहिए और गुरु से कुछ भी छिपा नहीं होता। अपने भक्त के बारे में उसकी जो भी बुरी आदतें होती हैं वह गुरु को भले भांति पता होती है। यद्यपि डॉक्टर रिचर्ड जी का जब वो पहली बार आया महाराज जी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर महाराज जी का तो अपने भक्तों से जन्मों जन्म का रिश्ता है और उनके विश्वास न होने के बाद भी महाराज जी का ऐसा भक्त बना कि पूरी दुनिया आज उनको श्री रामदास के नाम से जानती है। दोस्तों, महाराज जी के साथ जुड़े रहें, महाराज जी को पूर्ण समर्पित हो जाएं। आगे आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, कब होना है, वो सब महाराज जी को समर्पित कर दें। अपनी मेहनत करते रहें, लोगों का दिल न दुखाएं, नशे की आदत को छोड़ दें, बुरी आदतें छोड़ दें। एकदम से नहीं छूट रही हैं, धीरे धीरे करके महाराज जी का ध्यान करके छोड़ने की कोशिश करें। महाराज जी आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, कभी भी दुख के समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज बताना रिचर्ड और महाराज जी के बीच की सच्ची घटना कैसी रही। बाकी का जो महाराज जी को रिचर्ड के कुछ वृत्तांत है वो अगली वीडियो में, अगर आप लोगों का प्यार रहा तो ज़रूर हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो यही थी। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली वाले बाबा जी। सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना, सभी भक्तों के परिवार की रक्षा करना और उनको सद्मार्ग पर चलाना।